हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द एड्यू ज्ञान पे। आज की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। वो सभी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये जीके सब में पूछी जाती है, जनरल होती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शंस हैं अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत। सो इसका सही जवाब है संस्कृत। ठीक है, इसका सही आंसर है संस्कृत। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। इसको अनेक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। सबको जन्म देने वाली भाषा है ये। ओके, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है जापान, बी रूस, सी चीन, डी भारत। ऐसा कौन सा देश है बताइए जिसमें 5 सूर्य निकलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। क्यों होता है ये? 5 सूर्य का क्या मतलब है? ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। जो भी क्रिस्टल्स आकाश में प्रेजेंट होते हैं बर्फ के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जिसकी वजह से ये हमें फील होते हैं। कैसे? 5 सूर्य दिखते हैं, इनको हम आंखों से देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस देश ने आयुर्वेद दवाइयों की खोज की थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑब्वियसली कौन? भारत। ठीक है, भारत ही आपकी आयुर्वेद की खोज करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति कब दी गई थी? ऑप्शंस आर ए 2011, बी 2005, सी 2010 या डी 2009। सो इसका करेक्ट आंसर है क्या आपका डी 2009। ठीक है, इसकी अनुमति रात में फहराने की तिरंगे को 2009 से दी गई थी। चलिए नेक्स्ट। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? ठीक है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की। कितनी आयु चाहिए? ऑप्शंस आर ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 22 वर्ष या डी 25 वर्ष। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी 25 वर्ष। और इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा ये चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए? वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर लोकसभा का मेंबर है तो 25 वर्ष और अगर राज्यसभा का मेंबर है तो 30 वर्ष होना चाहिए मिनिमम आयु। ओके, चलिए। और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? ऑप्शंस आर ए झारखंड, बी बिहार, सी नागालैंड, डी असम। सो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। सो इसके अकॉर्डिंग आपके कहां पे? नागालैंड में सबसे कम नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 2 नवंबर, ऑप्शन सी 22 मार्च या ऑप्शन डी 15 जनवरी। जिसको पता है जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है 22 मार्च। 22 मार्च को आपका क्या जल दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। और भाई इसको ये बताओ कि सबसे पहला जल दिवस किस ईयर मनाया गया था? जिसको पता है वो बताए। सबसे पहला जल दिवस आपका 1993 में मनाया गया था। और क्या था इसके अलावा? इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई थीम क्या है? थीम बताओ। तो आपको थीम भी पता होना चाहिए। तो थीम क्या थी आपकी? अभी जो 2023 में आपका जल दिवस हुआ है उसकी क्या थीम थी? उसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आते हैं वाटर डे से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कब मनाया जाता है, क्या थीम रही है? एक्सेलरेटिंग चेंज। और आने वाले 2024 का भी पता होना चाहिए, उसका है लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। ठीक है, एक्स्ट्रा लेते चलिए, नॉलेज काम आ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाली पेट इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इसका वैसे पानी पीने से खाली पेट। ए कैंसर, बी मधुमेह, सी पथरी, डी पेट दर्द। सो इसका करेक्ट आंसर है पेट से रिलेटेड। एग्जैक्टली पेट दर्द नहीं, बट क्या खाली पेट अगर हम इसका पानी पीते हैं इमली का, तो कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है और पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है। ठीक है, इसलिए इसका
यूज होता है खाली पेट इसके पानी का। सिंधु घाटी सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां था? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी कालीबंगा में, डी लोथल में। बताइए कहां था प्रमुख? एक ही बंदरगाह था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, और वो कहां था? लोथल में। ओके एक सेकेंड, कहां था? लोथल में, ठीक है। ये इसका प्रमुख बंदरगाह था, और ये लोथल किस एरिया में लगता है? अब ये अहमदाबाद का एक भाल प्रदेश है, वहां पर लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? नंबर ए एडिसन, फोन की बात नहीं हो रही, टेलीफोन, मोबाइल फोन की बात हो रही है। नंबर ए एडिसन ने, बी ग्राहम बेल ने, सी मार्टिन कूपर ने, डी जेएल बेयर्ड ने। सो क्या है इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए सी, सॉरी मार्टिन कूपर, ठीक है। मार्टिन कूपर ने इसकी क्या किया था? आविष्कार किया था, ठीक है। और क्या अपनी मोटोरोला कंपनी में सबके साथ मिलकर उन्होंने इसको बनाया था, और ये 2 kg इसका वेट था, कितना भारी मोबाइल था ये, ठीक है। और उन्होंने पहली कॉल न्यूयॉर्क की रोड पे खड़े होकर इस फोन से की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है कौन सा इसमें से? ए क्लेमोग्राफ, बी बैरोग्राफ, सी मोनोग्राफ, डी सीज्मोग्राफ। क्या आंसर है इसका बताइए? भूकंपीय तरंगों को कौन सा आपका ये यूज होता है, इसके लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? वो होता है आपका सीज्मोग्राफ। क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनको हम सीज्मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। इसलिए उसको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम सीज्मोग्राफ कहते हैं। और भाई पैमाना क्या है इसका? स्केल क्या है? स्केल होता है इसका रिक्टर स्केल। किस पे नापा जाता है? रिक्टर स्केल पे, ठीक है। अब ये बताइए कि क्लाइमोग्राफ किसके लिए यूज होता है? क्लाइमोग्राफ आपका ऑब्वियसली क्लाइम से वर्ड पकड़िए, क्लाइमेट से, जलवायु के लिए यूज होता है, क्लाइमेट के लिए, ठीक है। और बैरोग्राफ वायु दाब के लिए, और मोनोग्राफ लेखन शैली के लिए, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा भी सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, बीसी रॉय अवार्ड किस इसमें से क्षेत्र में दिया जाता है? ए संगीत, बी चिकित्सा, सी पत्रकारिता, या डी पर्यावरण। बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अवार्ड आपका बीसी रॉय जो थे वो खुद एक चिकित्सक थे, इसीलिए आप समझ जाओ किससे दिया जाएगा, ये ऑब्वियसली चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब कौन बताएगा कि भाई संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जिसको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद ही कोई एग्जाम्स हो जिनमें इस तरह के सारे ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। जीके एक बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड चीज है, तो आपको जितना हो सके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितनी होगी उतनी ही आपके माइंड में सेव होते रहेंगे कहीं ना कहीं, और आपको किसी भी एग्जाम में काम आ जाएंगे। सो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। सो किसकी है ये, जल्दी बताइए। कुचिपुड़ी है आपकी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है आपकी ये क्लासिकल डांस? आंध्र प्रदेश का। और ओडिशा का क्या है? ओडिशी। और आपका केरला का क्या है? भरतनाट्यम है क्या? नो, केरला का है आपका कथकली, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए कौन सा देश है जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी फिलिस्तीन, सी क्यूबा, डी म्यांमार। बताइए किसको कहा जाता है चीनी का कटोरा? सो इसका करेक्ट आंसर है क्या? क्यूबा। और क्यों कहा जाता है बताइए, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1960 तक ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था किसका? शुगर का, इसीलिए इसको शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ऑप्शंस आर ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, या डी बोध गया। बताइए कहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट जो हुआ था वो कहां अटेन हुआ था उनको? वो हुआ था उनको बोध गया में, ठीक है। कहां पर हुआ था? बोध गया में, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भाई लुम्बिनी में फिर क्या हुआ था बताओ? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 563, ठीक है। कब?
बिफोर क्राइस्ट, 563 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व। चलिए, ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन के साथ सब कुछ कवर करते हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, जनरल हिंदी सब कुछ लेते हुए चलेंगे। सो प्लीज इस सीरीज में ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे लगे तो लाइक करें और उसे शेयर करें।